अगला जो टॉपिक है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने सेटअप किया है, ठीक है, और उसमें अगर चार्ज पार्टिकल को प्लेस्ड करते हैं तो एक फोर्स बनता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो करके देखते हैं वो फोर्स। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि वो जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, चार्ज का, पहला। दूसरा, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा बात आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा, ये तीसरा बात, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा फोर्स एक डेवलप होगा, एक चार्ज पार्टिकल को फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा, एक चार्ज पार्टिकल को फोर्स महसूस होगा जब एक चार्ज पार्टिकल को, एक चार्ज पार्टिकल नहीं बोल सकते, एक मूविंग चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप प्लेस्ड करते हो तो उस पर एक फोर्स बनता है और उस फोर्स को आप मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हो। वो फोर्स कितना, मतलब किन बातों पर डिपेंड करता है, तो वो फोर्स 3 बातों पर डिपेंड करता है। जितना, अगर मान लो आपने हीलियम लिया है और कोई प्रोटॉन लिया है तो हीलियम जो लिया है उसका ज़्यादा फोर्स बनेगा क्योंकि उस पर ज़्यादा चार्ज होता है एज़ कॉम्पेयर टू प्रोटॉन पर, ठीक है। तो चार्ज पर डिपेंड करता है, कोई 10 कूलम लिया है, कोई 20 कूलम लिया है, तो 20 कूलम वाले का ज़्यादा फोर्स बनेगा मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा फोर्स किन बातों पर डिपेंड करता है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने सेटअप किया है और कोई आपका फ्रेंड सेटअप किया है, तो जितना हेवी, मतलब जितना मजबूत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फोर्स की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा। दूसरा चीज़, ये थर्ड जो पॉइंट है वो मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पर बच्चा को कॉन्सेंट्रेट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, नहीं v sin थीटा होगा। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, जो चार्ज का मोशन होगा, सिर्फ मोशन डिपेंड नहीं करेगा, मोशन का डायरेक्शन एंगल ही डिपेंड करेगा, इसीलिए v sin थीटा लिखा गया है। पहले इन तीनों बात को कंबाइन कर देते हैं, एक फार्मूला बना लेते हैं, उसके बाद और समझने में आपको आसानी होगा। इन तीनों को कंबाइन करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इन तीनों को कंबाइन करते हैं, एफ बी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये फार्मूला है। प्रोपोर्शनलिटी को तोड़ोगे एक कांस्टेंट बैठेगा क्यू वी बी साइन थीटा। के इक्वल टू आप 1 लो, के इक्वल टू 1 लो तो एक मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्यू वी बी साइन थीटा आ गया। बहुत अच्छा। हमेशा जो फोर्स आप लोग किसी का भी फोर्स हो अगर ड्राइव करते हैं तो उसका वेक्टर फॉर्म को जरूर लिखिए, क्योंकि वेक्टर फॉर्म आपको बतलाता है कि उसका डायरेक्शन क्या होगा और उसका सही पैटर्न लिखने का सही तरीका क्या होगा। ये फार्मूला अभी मैग्नीट्यूड बेस है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बहुत इजी है, जैसे किस पर एरो लगा सकते हो, जो वेक्टर क्वांटिटी उसी पर एरो लगा सकते हो। अब जैसे यहाँ पर चार्ज है उस पर तो एरो नहीं लगा सकते हो ना, तो उस पर एरो नहीं लगेगा। दूसरा, यहाँ पर वेलोसिटी है, एकदम लगेगा, ठीक है, और क्रॉस करोगे बी दोगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरो किस पर लगाओगे, जो वेक्टर क्वांटिटी, जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी था, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी था, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी था, चार्ज पर एरो नहीं लगेगा। तो मेन फार्मूला आपका ये होता है वेक्टर फॉर्म में, क्यू भी क्रॉस बी, ठीक है। तो जब भी थीटा हम लोग वर्ड यहाँ पर यूज कर देते हैं, जैसे वी साइन थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल है, यहाँ पर जो क्रॉस लगा है ना बच्चा, उसके बीच का एंगल है। ये तो इनका प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ये इनका प्रोडक्ट है। यहाँ पर बात कीजिए इसका, तो थीटा कभी भी, यहाँ टीचर लोग थीटा, जैसे साइन थीटा भी आ सकता है, कॉस थीटा भी, कभी भी कोई थीटा आता है, एंगल आता है, तो एंगल किसके बीच का होगा, यह चीज़ कैसे पहचानोगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लेटर, जैसे v क्रॉस b लिखा हुआ है, तो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल के बारे में टीचर लोग बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। दूसरा चीज़, इससे आप डायरेक्शन को भी खोज सकते हैं। यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट है Q v क्रॉस b करने से जो प्रोडक्ट आया है फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, उसका डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा,
उसको भी ये दर्शाता है, ये वेक्टर फॉर्म। इसीलिए वेक्टर फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट है। अब वेक्टर फॉर्म कैसे दर्शाता है? देखो, तुमको V से B तक पहुंचने में ना एक सर्कुलर पाथ को लेना पड़ेगा। V से B तक जाने के लिए एक सर्कुलर पाथ का तुमको लेना पड़ेगा, सर्कुलर पाथ को एज्यूम करना पड़ेगा। अगर वो सर्कुलर पाथ एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका फोर्स अपवर्ड होगा, अगर वो सर्कुलर पाथ आपका क्लॉकवाइज है तो वो डाउनवर्ड होगा। इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसके लिए स्पेशल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का भी यूज़ किया जाता है इसके डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। लेकिन अगर आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, बहुत स्टूडेंट को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का यूज़ करने में दिक्कत होता है, तो आप इस तरीके से भी हम जो बोल रहे हैं उससे भी आप करके हम दिखाते हैं कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखना सीखा। और क्रॉस प्रोडक्ट है ये। क्रॉस, जब भी यहाँ पर आपका साइन थीटा आएगा ना बच्चा, तो आपने दो तरह का प्रोडक्ट वेक्टर में पढ़ा होगा, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो A क्रॉस B जब भी रहेगा तो यहाँ इसका फार्मूला क्या होता है? AB साइन थीटा। और A डॉट B का फार्मूला क्या होता था? AB कॉस थीटा। तो AB साइन थीटा, यहाँ पर VB साइन थीटा, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? V क्रॉस B। दूसरा चीज़ इसमें आपको कमांड रखना है, लेटर को आगे पीछे इधर नहीं कर सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि B को पहले कर दिए, V को बाद में कर दिए, नहीं। जिस पैटर्न में वेक्टर का फार्मूला है उसको वैसे ही यहाँ पर आप फार्मूला कुछ भी बोल सकते हैं, Q V B साइन थीटा, तो पहले Q B V साइन थीटा कुछ बोलो, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड है। लेकिन ये फार्मूला का जो पैटर्न लिखा हुआ, जो डिज़ाइन दिया गया, उसी तरीके से आपको बोलना है। मतलब हमेशा वेलोसिटी को पहले रखना है और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को रखना है। ऐसा तुम ये सोच मत रखना कि ये तो गुना ही है, 2 × 3 भी क्या होगा? 6 होगा, 3 × 2 भी क्या आएगा? आपका प्रोडक्ट 6 है। ये सब चीज़ मत करना, ये वेक्टर है। ठीक है, अब हम वेक्टर नहीं बताएंगे, बस ये सब छोटा छोटा गलती आप ना करें। क्लियर है? और जब भी साइन थीटा होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, और जब भी अगर आपका कॉस थीटा आ रहा है फार्मूला में, जैसे ये फार्मूला आपने डिराइव किया, यहाँ कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट बनेगा, अगर साइन थीटा है तो यहाँ क्रॉस बनेगा। ठीक है, आपको ये लेटर याद रखना होगा, V क्रॉस B है या B क्रॉस V बोले, ये याद रखना होगा। ठीक है, लेकिन आप नॉर्मली याद रखिए, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड का जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है ना, उसमें हमेशा B लास्ट में ही आएगा, कोई भी है। अभी आगे चल करके हम लोग यहाँ पर V हट जाएगा और यहाँ पर करंट आएगा, करंट एलिमेंट, करंट आ जाएगा। जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? एक मूविंग चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो एक फोर्स बन रहा है, वो फोर्स है QVB साइन थीटा। अगर वेक्टर में बोल रहे हैं तो QV क्रॉस B। ऐसे ही करके आगे जो जाएंगे, एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, उसका भी फार्मूला आएगा। उसका फार्मूला जो आएगा, यहाँ पर V के जगह पर I आ जाएगा, तो I पहले बोलेंगे, B उसके बाद में बोलेंगे। B कभी भी आगे नहीं होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हुआ। ये फार्मूला से और भी हम लोग क्या सीखते हैं, जैसे यहाँ पर इन दोनों से क्या इतना जो डिस्कस किए हैं, इससे क्या समझ में आता है? जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, बोले सर कैसे हो गया? यह नॉर्थ है, ये तुम्हारा साउथ है। अगर चार्ज पार्टिकल भी इधर ही वेलोसिटी मूव कर रहा, तो B का भी डायरेक्शन इधर, V का भी डायरेक्शन, तो थीटा कितना हो गया? 0। तो इस पर कोई टीचर बोल दे कि बाबू फोर्स कितना है, बोला फोर्स 0 है। क्यों है? QVB साइन 0 डिग्री, आपका फोर्स ही नहीं बनेगा। अगर चार्ज पार्टिकल इस तरह से भी मूव करता है, इस तरह से भी मूव करता है, तो थीटा यहाँ 180 डिग्री बनेगा, और इस बार भी आपका फोर्स नहीं बनने वाला है। QVB साइन 180 डिग्री, अभी भी 180 डिग्री कितना होता है? 0 ही होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं बनेगा। मूविंग चार्ज पार्टिकल को होने के बावजूद आप अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर देते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ही प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो उस पर फोर्स कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। ये एक केस मिला है, आपको याद रखना होगा, केस 1। केस 2 कि मैक्सिमम फोर्स कब मिल सकता है? मैक्सिमम फोर्स कब मिल सकता है? फोर्स को मैक्सिमम करने के लिए तुमको थीटा 90 डिग्री, ये तो शॉर्ट में हम बोल देंगे थीटा 90 डिग्री। तो थीटा किसके बीच का? थीटा भाई V और B के बीच का बोल रहे हैं, V और B के बीच का बोल रहे हैं। जैसे
मान लो ये तुम्हारा B है, ठीक, और ये तुम्हारा V है, क्लियर है, और ये तुम्हारा चार्ज पार्टिकल है, एंगल कितना है 90 डिग्री है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर कैसा था, ये आपका B है और यही आपका V0 है, तो थीटा आपका कितना था 0 डिग्री, और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अलग है तो आपका, तो वहाँ तो फोर्स ही नहीं बना। यहाँ पर एंगल कितना है 90 डिग्री, तो फोर्स भी मैक्सिमम बनेगा, क्यों बनेगा, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, तो क्यू वी बी प्लस 1 सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स होगा। अब बात करते हैं डायरेक्शन का, दोनों तरीका सिखाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बोला कि वेलोसिटी से आपको चलना है बी के लिए, बी के लिए चलोगे, बी आपका फाइनल डेस्टिनेशन है कि यहाँ पर बी पर पहुँचना है। अगर बी तक जाते हुए तुमको सर्कुलर पाथ लेना पड़ेगा, और वो सर्कुलर पाथ अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड और क्लॉकवाइज है तो डाउनवर्ड। चलो बी से स्टार्ट करेंगे या वी से स्टार्ट करेंगे बी तक। तो इसको चलते समय कैसे चल रहा है क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा पीछे की तरफ होगा, किधर, पीछे की तरफ। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा क्यू वी बी, बस इतना होगा, साइन थीटा नहीं होगा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है। अगर मान लो यही फिगर में कोई टीचर इस तरह से दे देता, ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा वी है और थीटा यहाँ पर अगेन 90 डिग्री। अब चार्ज पार्टिकल पर कैसा लग रहा होगा फोर्स, कैसे देखेंगे, तो v से गुना। अब कैसे मूव कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो बाबू आगे की ओर। ये यहाँ पर जो फोर्स हमने बनाया है एक्चुअल में ये फोर्स इस तरफ है, तो ये फोर्स, अब मैग्नीट्यूड वही होगा क्यू वी बी, समझ में आया, ठीक है, क्यू वी बी। तो यहाँ वेलोसिटी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसका थीटा क्या है। अगर थीटा 0 डिग्री है, आप देखो डायरेक्ट बोल रहे थे उस समय, अगर थीटा 0 डिग्री है तो फोर्स आपका 0 हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री है तो आपका मैक्सिमम फोर्स, अगर किसी का थीटा 60 डिग्री है और किसी का थीटा 30 डिग्री है तो 60 डिग्री वाले का फोर्स ज़्यादा होगा, 30 डिग्री वाले का फोर्स कम होगा। तो इससे निकालते हैं हम लोग एक मैग्नेटिक फोर्स। देखो और एक चीज़ पॉइंट करके आपको बताते हैं, कभी भी मैग्नेटिक वेलोसिटी को, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो फोर्स ही नहीं बन पा रहा है जब 0 डिग्री रख रहे हैं या 180 डिग्री रख रहे हैं, तो आपका सबसे मैक्सिमम केस जो यूज़ कीजिएगा ना, तो ये वाला केस यूज़ कीजिएगा जहाँ थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री। थीटा बार बोल रहे हैं, बार एंगल के बीच में समझिएगा, थीटा भी और बी के बीच में 90 डिग्री का बात कर रहे हैं। तो उसका ड्राइंग कैसे करना है, क्योंकि ऐसा ड्राइंग आपको बहुत देखने को मिलेगा। उसका ड्राइंग इस तरह से कीजिएगा, क्रॉस और डॉट में दिखिएगा। कैसे दिखाइएगा, क्रॉस में। इस तरह का अगर मैग्नेटिक फील्ड आप देते हो ना बच्चा, तो आप चार्ज पार्टिकल को कैसे भी भेजो, जैसे चार्ज पार्टिकल को ऐसे भेजो, तो आप यहाँ पर ऐसे भेज दिया आपने, चार्ज पार्टिकल को आपने ऐसे भेज दिया, चार्ज पार्टिकल को आपने ऐसे भेज दिया, चार्ज पार्टिकल को आपने ऐसे भेजा। बाबू किसी भी डायरेक्शन से भेजो ये 90 डिग्री ही बनेगा। मतलब V एंड B के बीच में आपका एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा, आपका थीटा 90 डिग्री ही होगा। कैसे सर, ये तो लग रहा है 0, ये तो लग रहा है इसके साथ 30 डिग्री, ये तो लग रहा है कुछ और एंगल। ऐसे नहीं देखा जाता है। यहाँ पर क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, देखो अंदर की ओर, वेलोसिटी इधर है तो एंगल कितना बना 90। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, वेलोसिटी तुम्हारा इस तरह से देख रहे हो ना, ऐसे, तो भी अगर देखोगे तो 90 डिग्री। अब वेलोसिटी आपका ऐसे है तो देख लो एंगल 90 डिग्री है। तो कभी भी आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करना है, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स तो तभी बनेगा जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में आपका 90 डिग्री होगा। तो दो तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, क्रॉस बना सकते हैं या डॉट बना सकते हैं। क्रॉस बना सकते हैं तो क्रॉस में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा, डॉट में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा। ऐसा में अगर आप चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो ऑलवेज 90 डिग्री होगा। क्लियर है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा बुक में बहुत सारा क्रॉस और डॉट करके बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो उस समय कैसे भी वेलोसिटी उसमें ट्रैवल करेगा
उसका थीटा आँख मूंद करके कितना लेना है, 90 डिग्री लेना है। तो ये रहा आपका फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।